जनगणना है, इस जनगणना के अकॉर्डिंग राज्य की राज्य की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति ऐसी, और एक तरफ लिख लेते हैं राज्य की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति एसटी। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें से अनुसूचित जाति जो है वो कितने प्रतिशत है। तो आप में से कोई बताना चाहे तो मैंने लिख दिया है, देखकर बोल सकते हैं आप। और यदि आप में से कोई अनुसूचित जनजाति के बारे में भी बताना चाहे तो वो भी मैंने लिख दिया है। अभी किसी एग्जाम में आया था, राज्य की कुल जनसंख्या का एससी व एसटी कितना है। कुल एससी व एसटी, फटाफट जोड़ो इन दोनों को। और जोड़ने में सबकी निगाहें एक ही तरफ है, यस, और एक वे दो ही। बाकी वालों को तो लगता है कि मुझसे क्यों पूछ रहा है ये। क्या होगा रे आपका, बताओ बताओ कितने। यस, 31 पॉइंट, इसके डबल कर दूं 62। बेटी बापियां कहीं 8 3 तो किताब है, 31 करूं। तो ये आंकड़ा मैंने आपको इसीलिए पूछा था क्योंकि जब जनजातियां पढ़ी थी ना तब लिखाया था, मैंने ही कहा था याद रह जाएगा 31.31। आपने कहा था हाँ 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 हाँ, और अभी वापस जोड़ने लगे। क्या आदमी हो, ऐसे कमा लेते हो आप ये शुरू से। एससी का लिंगानुपात जो है वो कितना है, याद रखिएगा 923। एसटी का जो लिंगानुपात है वो है 948। देखो हालांकि यहां से क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस तो कम बन रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है। और ये तो अभी किसी ग्रेड में पूछा गया था दोनों को काउंट करते हुए 31 ये पूछ लिया, मुझसे नहीं पूछेगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे पूछे। हाँ, आंकड़े वही है 2011 के ही है। ऐसे की यदि साक्षरता पूछी जाए तो 59.75, और एसटी की साक्षरता आपसे पूछी जाए तो 53.80%। हाँ, यही ज्यादातर तो यही आंकड़े आते हैं, तीन ही तो आपको ठीक है लिखा दिया है। अब इनमें से जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आपके साथ में। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हालांकि आने चाहिए थे आपको, लेकिन क्या करें, लिखिए। इनमें से लिखो सबसे पहले राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी। ठीक है, हेडिंग डालिए राज्य में अनुसूचित जनजाति। शाबाश, बहुत ही शानदार, लिखो। है जी, राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी
तो एक बात तो आपने लिख भी ली, एक बात क्या बात तो आपने 3 लिख ली, बताइए कितनी बातें लिखी है? इधर देखो कितने प्रतिशत है राज्य की कुल जनसंख्या का? ठीक है, 13.48। फिर इनका लिंगानुपात कितना है और साक्षरता कितनी है? अब दो प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं कि राज्य में ये जो अनुसूचित जनजाति है इनमें से ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है इनकी? तो 16.88%। जबकि इनकी शहरी जनसंख्या मात्र कितने प्रतिशत है? 3.2%। राज्य में सर्वाधिक कहां पर है ये और राज्य में न्यूनतम कहां पर है ये? सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में। और दो दो जिले लिखेंगे, एक उदयपुर दूसरा कौन सा? 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर कौन सा? बांसवाड़ा। न्यूनतम कहां पर है ये? 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर नागौर। लिखो, हालांकि आपको याद होने चाहिए थे। हाँ? किसे? हाँ, इनकी जो पूरी जनसंख्या उनमें से इतने प्रतिशत यहां रहती है और इतने प्रतिशत यहां रहती है। हाँ, इनकी हो चुकी, बाकी यहां नहीं रहते, एनआरआई है। अब आप पुराना पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को यह मिलेगा कि राजस्थान में अनुसूचित जो जनजाति है वो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कौन से जिले में रहती है? प्रतिशत के आधार पर। तो एक बिंदु ये भी लिख लेते हैं, प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो सर्वाधिक की बात करेंगे और न्यूनतम की यदि हम बात करेंगे तो सर्वाधिक में याद रखिएगा 1 नंबर बांसवाड़ा, 2 नंबर डूंगरपुर। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम नागौर और 2 नंबर पर कौन सा है? बीकानेर। याद करने में बिल्कुल आसानी और एग्जाम में गलत भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एरिया के हिसाब से सर्वाधिक यहाँ रहते हैं, लेकिन प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे बांसवाड़ा में यदि 100 लोग रह रहे हैं ना तो उसमें 80 जो है वो एसटी से आते हैं। समझे क्या? आप ये समझ गए होंगे इसमें क्या है। राघवेंद्र अभी आपको बताते हैं, ये जोड़ के बताएंगे, ठीक है? बताना पड़ेगा ना। वैसे देखो ये बातें मैंने आपको लिखा रखी है, आनी चाहिए थी आपको जनजातियों में, आपको बोलना चाहिए था ये मत लिखाओ, लेकिन हम ऐसा क्यों बोले? और बोल भी देता तो तेरा भरोसा नहीं है ना तो पूछ भी तो लेता ना। ये भी तो नहीं नहीं, जो हकीकत है वो तो वही यही है ना। तेरा भरोसा भी तो नहीं है ना, कितना करे। हम्म? देखिए, अब हेडिंग डालो, राज्य में अनुसूचित जाति ऐसी। राज्य में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है जी? अरे कितनी है राज्य की कुल जनसंख्या का? अरे बोलो, आंकड़ा बोलोगे तभी याद होगा। कितनी है? और एसटी कितनी है? जैसे कि वृद्धि दर कितनी रही राजस्थान की इस बार? साक्षरता कितनी है कोटा की? कोटा में नहीं, कोटा में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है इनकी? 18.5%। 15.7% शहरी। हाँ,
है कि ग्रामीण जनसंख्या के अंदर अनुसूचित जाति जो है वो कितनी है, मात्र 18.5। इसके अलावा और भी तो जातियां रहती होगी ना, ओबीसी भी तो है, जनरल भी तो है। लिखो, राज्य में सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक, दोनों साथ में लिख लेते हैं, राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक कहां पर है, एक नंबर देखेंगे तो जयपुर, दो नंबर देखेंगे तो कहां पर है, गंगानगर। न्यूनतम के अंदर आप देखेंगे तो कहां पर है, प्रतापगढ़। और दो नंबर पर देखेंगे तो कहां पर है, डूंगरपुर। ये लो, लिखो। तो एसटी से संबंधित तो हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो प्रॉपरली आपके सिलेबस में होता है जनजातियां, इसीलिए एग्जामिनर आपको पूछता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी प्रतिशत के आधार पर लिख लो, प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक की बात करेंगे तो याद रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर एक नंबर पर गंगानगर है और दो नंबर पर क्या है, हनुमानगढ़। ये दो दो नंबर आपको इसीलिए लिखाए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर भी गंगानगर है क्षेत्रफल के एरिया के आधार पर, और यहां पर आप देखेंगे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां है, गंगानगर। इसीलिए एग्जामिनर आपको पूछता है कि राज्य में अनुसूचित जाति सर्वाधिक जयपुर में है, निम्न में से दूसरा स्थान कौन सा है। ये मैं ऐसे बोल रहा हूं और आप जबरदस्ती ऐसे हाँ कर रहे हैं कि मतलब देखे भी हैं ऐसे क्वेश्चन। जनसंख्या का पहला पेज निकालिए आप। उसमें हमने पहले ही सबसे पहले लाइन ये लिखी है कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण कितनी है और शहरी कितनी है, कितनी लिखी है। उनमें से जो कुल जनसंख्या है ग्रामीण और शहरी, उनमें से फिर काउंट करके निकाला गया है कि ग्रामीण में कितनी ऐसी रहती है और शहरी में कितनी रहती है। अब ठीक है, मैं क्यों निकालूंगा, मैं क्यों सौ के अनुसार बता ही नहीं रहा हूं। कहां गए, राजस्थान की कुल जनसंख्या में ऐसी कितने प्रतिशत है, इन्हीं में से तो निकाला हमने कि ग्रामीण और शहरी कितने प्रतिशत है। कुल का मतलब कुल ऐसी का सोचना है, केवल कुल का नहीं सोचना है, कुल जनसंख्या का। राजस्थान की ओवरऑल जो 100% जनसंख्या है ना, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पहले ही मैंने आपको लिखा दिया कि राजस्थान की जो जनगणना, उसमें राज्य की कुल जनसंख्या का कितना पढ़ रहे हैं। फिर मैंने यहां से अलग अलग आपको लिखाया है, आपको कुल में जाना ही नहीं उधर, क्या समझे, कुल में नहीं जाना है, कुल की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने वो कुल की बातें पहले कर ली, जनसंख्या, जैसे कि वर्दी, साक्षरता, लिंगानुपात। यहां पर केवल जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल और केवल इनकी चर्चा कर रहे हैं स्पेशली। क्यों जोड़ना है सबको, क्यों पीछे पड़े हो सबके। यहां पर क्या लिखा है, और ये लाइन लिखी तो मैंने पहला वाक्य क्या बोला था, ये लाइन लिखी तो मैंने कहा राज्य में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है, तो आपने आंकड़ा बोला था कितना, और फिर मैंने लिखना शुरू किया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप ऐसा सोच रहे हो, नहीं नहीं अब मैं समझ गया, आप ये सोच रहे हो कि राजस्थान की टोटल जो 100% है उनमें से अनुसूचित जो जनजाति है उसकी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 16.88। अच्छा, ओके 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 ओके। ऐसा कुछ नहीं समझना है, समझना कुछ है ही नहीं। तो दिया, ये जो आंकड़े हैं ना, ये देखो 17.83, इनमें से ग्रामीण और शहरी कितने हैं, बस इतना ही समझना है। ये जो है, इनमें से शहरी और ग्रामीण कितने हैं, बस इतना ही समझना है, हमें उधर जाना ही नहीं है।
6.85 करोड़ तक तो जानी ही नहीं है। चलो इसमें लिखो डूंगरपुर, और नंबर 2 पर लिखो आप बांसवाड़ा। डंडा एक ही बचा है अब केवल। हैं? नहीं नहीं नहीं, लट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंप्लीट, बस। ओके, कंप्लीट, फ्री भाई, फ्री हो, जाओ, निकालो अपने हिसाब से। अब आप अपने हिसाब से निकालो सब कुछ। बुरा मत मान लेना। मेरी इच्छा तो आपको और गहरे तक ले जाने की है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ज्यादा गहरे में मैं ले जाऊंगा तो आप और ज्यादा गहरे में चले जाएंगे। हैं? लेके चलूं क्या? चलो, अब आप लिखो राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या। हालांकि मौत से खेल रहे हैं हम, लेकिन खेल लेते हैं। शुरू से जो शौक रहा है, खेलो। मौत से खेल लेते हैं, लिखो राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या। है जी। तुम तो ले चलो। राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या, हालांकि इनके जो आंकड़े हैं वो आपके क्वेश्चन में लिख लेना भाई, 2011 के अनुसार। हाँ, बाकी क्या है कि फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आंकड़े जो क्या है कि आते रहते हैं। क्या है कि किसी संसद से किसी ने खड़े होकर बोल दिया ना कि ये अब इतने हो गए हैं, तो वो हमें नहीं लिखने हैं ना भाई। जैसे किसी सांसद ने बोल दिया कि अब ये इतने हो गए हैं, तो उतने हमें नहीं लिखने हैं, हमें लिखने हैं किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। सबसे पहले लिखो इसमें नंबर 1 है हिंदू, नंबर 2 राघवेंद्र, आपका डाउट जो मैं है आखिरी में बहुत शानदार तरीके से क्लियर करने वाला हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, हम वापस चलेंगे उधर। नंबर 3 सिख, नंबर 4 जैन, नंबर 5 ईसाई, और नंबर 6 बौद्ध। सबसे पहले तो यदि आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 88.49 जो प्रतिशत है वो किनका है? हिंदुओं। मुस्लिम जो है वो है 9.07%। सिख कितने हैं? 1.27%। जैन कितने हैं? 0.91%। ईसाई कितने हैं? 0.14%। बौद्ध धर्म वाले कितने हैं? 0.02%। लिखो 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 ये। तो इनमें से क्वेश्चन आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में धार्मिक जो जनसंख्या है उसके आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन का अवरोही क्रम बताइए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सोच के बैठे सर, मारे तो ना वेला देख लीजिए भले, है ना? है ना ना? नहीं नहीं, ये बंदा दंगे कराने पर तुला है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है, आपको पहले ही बता देता हूं मैं। जैन धर्म का, हाँ, इंडिया लेवल के किसी राजस्थान में किसी भी पेपर में राजस्थान से संबंधित ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं। इसमें जो क्वेश्चन आया है, आपने यदि किसी पेपर में देखा होगा तो वो ये आया है कि राजस्थान में सर्वाधिक जैन कौन से जिले में है, या फिर सिख कौन से जिले में है, हिंदू प्रतिशत के आधार पर कहां पर है, ऐसे कोई क्वेश्चन मिल सकता है। ये प्रतिशत के आंकड़े कभी नहीं आए हैं, ठीक है? है? अन्य धर्म भी तो है, पारसी वारसी जोड़ लिए, कितने बचे ला रहे? पीछे कितने बचे हैं? हाँ, तो वो अन्य धर्म है, ठीक है, जिसमें पारसी वारसी जो एक। इसमें लिखो सबसे पहले, हालांकि लिखाने तो नहीं चाहिए लेकिन लिखो हिंदू, हिंदू जनसंख्या, लिखो हिंदू जनसंख्या।
इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, न्यूनतम श्री गंगानगर। सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में। और सबसे कम कहां है? और सॉरी, सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की, सॉरी जैसलमेर की, जैसलमेर। तो ये तो वही है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? जयपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। बस। अब है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक और न्यूनतम कहां है। प्रतिशत के आधार पर, तो सर्वाधिक जो है वो प्रतिशत के आधार पर जिस जिले में, वो है आपके दौसा। और न्यूनतम जिस जिले में है प्रतिशत के आधार पर, वो है श्री गंगानगर। अब देखो, ये आंकड़े याद तो आपको रखने पड़ेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। शिक है वहां सर्वाधिक। क्या? ऐसे आंकड़े आते। लिख लिया? जितने आंकड़े हैं वो बस यही है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा तो यही है कि मैं आपके गांव ढाणी की जनसंख्या बता दूं। आपकी इच्छा तो ये भी है कि मैं आपके गांव का लिंगानुपात भी बता दूं। और आप तो ये भी चाह रहे हैं कि उस गुवाड़ी का लिंगानुपात बता दूं जहां आप रहते हैं। लिखो मुस्लिम जनसंख्या। सर्वाधिक, पता ही है आपको, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसलमेर। न्यूनतम प्रतापगढ़। याद रखिएगा। ठीक है। जो सर्वाधिक जनसंख्या, चाहे आपके हिंदुओं की हो और चाहे आपके मुस्लिम की हो, एक ही जिला है। जिला कौन सा है? जयपुर। भाई जयपुर ही तो है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो हिंदू भी सर्वाधिक इस जिले में है, जयपुर में। हिंदू सर्वाधिक, हिंदू सर्वाधिक इस जिले में जयपुर में, और मुस्लिम भी सर्वाधिक इस जिले में है, जयपुर में। नहीं नहीं, जयपुर लिखना है। जैसलमेर क्यों? जयपुर, जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यही है, जयपुर। चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमान में हो, सर्वाधिक जनसंख्या जहां निवास करती है हिंदुओं की और मुसलमानों की, वो जिला एक ही है। कौन सा? जयपुर। जयपुर की जनसंख्या भी तो कितनी है? 66.26 लाख। अच्छा, यहां जैसलमेर लिख दिया, ओके। वो प्रतिशत के आधार पर लिखो, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर लिख लो इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम। प्रतिशत के आधार पर किसमें आ जाएगी सर्वाधिक? जैसलमेर में। न्यूनतम डूंगरपुर में। ये लो। तो यहां पर तीन आंकड़े तो आपको बिल्कुल आसानी से याद होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। हिंदू सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में। मुस्लिम सर्वाधिक कहां है? जयपुर में। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। हिंदुओं में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अरे वही तो लिखा है। अच्छा, मुसलमानों में सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? प्रतापगढ़। हिंदुओं में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वाला कौन सा है? दौसा। सबसे कम कौन सा है? गंगानगर। और इनमें प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है? डूंगरपुर। अब ज्यादातर यदि कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो इन दोनों से नहीं बनेगा, अब बढ़ेगा वो क्वेश्चन यहां से। लिखो अगला, सिख। सिख जनसंख्या। सर्वाधिक कहां पर है? तो श्रीगंगानगर। न्यूनतम कहां पर है? प्रतापगढ़। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है? श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़। तो यहां पर तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्यों नहीं है? सेम सेम है बस। देखो क्या बोले इनको, देखो। आप बताना लिस्ट में आखिरी में दौड़ के ना, बताओगे?
चलो लिख लिया। अब लिखो जैन। जैन की जनसंख्या। हम्म, तो क्या हुआ, नहीं मानेंगे। लिखो जैन की जनसंख्या। जैनों की। ये सर्वाधिक कहां पर है? वहीं जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की? जयपुर। न्यूनतम कहां पर है ये? श्री गंगानगर। इसलिए इनके धर्म से संबंधित आप देखेंगे ना, तो जो स्थल है वो आपको इन्हीं जिलों में मिलेगा। प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सर्वाधिक जैन उदयपुर में। प्रतिशत में न्यूनतम के आधार पर आप देखेंगे तो है झुंझुनू। लिखो। मंदिर है ना, बहुत सारे जैनों के मंदिर बने हुए हैं। प्रसिद्ध तो नहीं है, प्रसिद्ध पाली मारवाड़ क्षेत्र के। लिख लिया। फिर लिखो अगले कौन से हैं? ईसाई। आप जब मेले त्योहार पढ़ते हैं तो इन्हीं का तो पढ़ते हैं केवल, यही है ना केवल। सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक बांसवाड़ा, न्यूनतम प्रतापगढ़। प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बांसवाड़ा और न्यूनतम दोसा। ये लिखो ईसाई। आखिरी में कौन से बचे? बौद्ध। लिखो बौद्ध। प्रतापगढ़। हाँ। हाँ बोलो। अच्छा, आप तो अपने जिले का इंतजार कर रहे हो, नहीं आएगा आपका। हम्म। अरे, बौद्ध की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर? सर्वाधिक अलवर, न्यूनतम प्रतापगढ़। प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वही अलवर। अब आप देखोगे ना तो ये इतने हार्ड नहीं है, इनमें लगभग जिले जो हैं वो आपको सेम ही लगेंगे। है जी? नहीं, कहाँ है ऐसे? अलवर अलवर ही तो है। कहाँ है? वो तो क्या है, ऐसे ही लगेंगे आपको जब तक वापस एक बार देखोगे नहीं ना, तब तक। अब देखो एक बार वापस, प्रतिशत देखो और ये 6 आंकड़े देखो, देखोगे तो इजी लगेंगे ये। सर्वाधिक जनसंख्या जिसकी, जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू ही है। आपको थोड़ा और गहराई में लेकर चलता हूँ। और जनसंख्या में अगला बिंदु हेडिंग डालो, राज्य में कार्यशील जनसंख्या। आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे राजस्थान में जो टोटल जनसंख्या है उसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो कार्य करती है, बाकी हंगामा बैठे बैठे खावे। कार्यशील, कार्यशील कार्य करती है। तो लिखो राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या मतलब जो कार्य करती है, जो कार्य करके इनकम प्राप्त करते हैं। आप अगला बैठ लिखो। नहीं नहीं, वो काम नहीं है आपका। अच्छा,
राज्य में कार्यशील जनसंख्या मतलब जो सरकार के पास में डाटा है वो किसी ना किसी तौर पर सरकार से पैसा इनकम प्राप्त करते हैं। राज्य में कार्यशील जनसंख्या, तो राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत? 43.60% जो है वही केवल जनसंख्या कार्यशील है। बाकी हेलो पापा किराए आई गो भेजो। अच्छा, हमारे राजस्थान में जितने जिले हैं उसमें सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कौन से जिले की है? सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या ये कैसे पता है आपको? जयपुर। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या कौन सी? अपने अपने जिले का नाम बता रहे हैं कि सर सबसे कम हमारे वाला ही तो नहीं है कहीं। जैसलमेर, याद रखिए कौन सा? जैसलमेर। लेकिन प्रतिशत के आधार पर चर्चा करते हैं ना कि भाई वहां पर 100 लोग ही रह रहे हैं और उनमें से 80% कार्यशील है। प्रतिशत के आधार पर तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो कार्यशील जनसंख्या है वो है आपके प्रतापगढ़ की, और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम खावे बैठा बैठा अगले क्या हाँ पापा ऊंधियो क्या हाँ ऊंधियो ठीक है। ठीक है, खावे बैठा बैठा हाँ ऊंधियो। चलो हाँ चलो एक बात और बता देता हूं आपको जनसंख्या में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। हाँ बैठ बैठ खावे कोई चलो क्या? एक लिखो ये जीवन प्रत्याक्षा दर, लेकिन जो आधार वर्ष है ना वो 2016 टू 2020 के आधार पर, यानी इन 5 सालों के आधार पर यह डिसाइड किया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहता है, जीवन प्रत्याक्षा दर वर्षों में, यानी कितने आयु तक जीवित रहेंगे आप, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए दिल थाम के बैठिए आराम से कि औसतन कितना मामला बैठता है, एवरेज कितनी दे देगी आपकी गाड़ी। तो भारत में तो ये जो जीवन प्रत्याक्षा दर है ये बिल्कुल 70, पूरे इंडिया के ओवरऑल की बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो है औसतन कितने आयु तक जीवित रहता है? 70। राजस्थान में जो है 69.4, यानी प्रतिशत नहीं है, लिख रखा है वर्षों आयु में 69 साल और 4 महीना। 69 तो देख लेना, बाकी 4 महीने हर बच्चे जन देख ली साहब खत्म कहानी। नहीं होनी तो जीवन भर चाहिए ना। है जी कैसी? नहीं नहीं ये तो हमेशा चेंज होता रहता, आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग आता रहता है 5 साल में। सरकार जो रहती है वो अंतिम कराती है ना। क्या हुआ? अच्छा हाँ नहीं नहीं अब आप बच्चे बोलना ले की कहानी खत्म है बस। चलो कंप्लीट। अब जनसंख्या को खोलो शुरू से जहां से शुरू किया था, और एक बार देखो थोड़ा सा पार की नजरों से, केवल बिंदुओं को देखना है कि आपने कौन कौन से बिंदु पढ़े हैं। आऊं मैं? ठीक है, एक बार देखना आप बिंदु। अब कल जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे ना, चलो कल हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन, आप सबकी विशेष मांग पर। ठीक है।